एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेकर के। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है टू ऑल द सीएस स्टूडेंट। जो भी हमारे सीएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। जैसे काफ़ी लाइकली पॉइंट्स है कि सर हम जो ट्रेनिंग करें वो फॉर्म में करें या कंपनी में करें, और यदि हम फॉर्म में ट्रेनिंग कर लेते हैं तो क्या कंपनी में हमें जॉब मिलती है, या जो कंपनी में कर लेते हैं तो फॉर्म में मिलती है। ये काफ़ी वाइस वर्सा रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर फॉर्म में ट्रेनिंग कर लेता हूँ तो फिर क्या मुझे लिस्टेड कंपनी में जॉब लगती है या नहीं लगती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। कुछ भी हवा में बात नहीं होगी, जो भी होगी जेन्युइन बात होगी। आपको बात आप जब वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि जो हमारा 21 मंथ्स का पीरियड है उसको कैसे हम उसको डील करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को क्लैरिटी के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक बने रहें, आप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। और ये 21 मंथ्स का ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि इसको कब स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि जब आप एग्जीक्यूटिव पास कर लेते हो, ठीक है, तो जो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जो क्राइटेरिया है आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, 15 डेज का, ठीक है, ईडीपी वगैरह। उसके बाद आप जब 21 मंथ्स का स्टार्ट करते हो तो पर्सनली आई सजेस्ट यू कि पहले आप क्या करो, पहले आप 21 मंथ्स का 10 मंथ्स कोशिश करो कि फर्म में काम कर ले। अब आप बोलेंगे फर्म में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, फर्म में जब आप काम करते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और अभी का जो टाइम होता है ना, तुरंत एग्जीक्यूटिव के बाद वाला, वो टाइम एकदम मेहनत करने का होता है, ठीक है। एकदम हार्डवर्क करो, अपने आप को एकदम घिसो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप काम इतना सीख जाओगे कि आपको बाद में चल के आपको काफ़ी ईजी होगा। कैसे होगा वो भी आप समझेंगे। फॉर्म वाले आपको काफ़ी काम करवाते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर स्टाइपेंड कम मिलता है, तो स्टार्टिंग का 10 महीने ही बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा नहीं, 10 महीने आप ऐसा करो, एकदम जम के काम करो, ठीक है। और जम के काम करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, ठीक है। जब फर्म में अपने काम करते हैं ना तो काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें अपने सीख जाते हैं, काफ़ी सारे, मतलब फाइलिंग्स, क्लाइंट्स के साथ डील करना, लोगों से कैसे बात करते हैं, क्या चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट में जाके कैसे डील करते हैं, यदि मौका मिलता है तो सब कुछ आप सीख जाओगे, ठीक है। अब इसमें भी लोग बोलते हैं कि सर छोटे फॉर्म में करें, बड़ा फॉर्म में करें। पर्सनली आई सजेस्ट कि छोटे फॉर्म में देखिए, आपको क्लाइंट डीलिंग भी मिलता है, आपको काम भी सीखने को मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है। एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि आपको एक पूरा सेटअप माइंड में आ जाता है कि कैसे फॉर्म को स्टार्ट करें। बड़े फॉर्म में करते हैं तो बड़े फॉर्म में करने के बाद क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर एरिया मिलता है, या फॉर एग्जांपल कि आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, आप सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन क्लाइंट डीलिंग हो सकता है आपको नहीं मिले। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप बड़ा फॉर्म छोटा फॉर्म कोई भी चूज करो, सबका अपना अपना मेरिट डिमेरिट है, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद मैं बोलता हूँ, 3 मंथ्स के बाद 10 मंथ्स के बाद अपना जो 11 मंथ्स बचता है, ठीक है, ये 11 मंथ्स अपने को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये 11 मंथ्स आप जाकर कंपनी में जॉब कीजिए। अब आप बोलेंगे कि कंपनी वाले हमको रखेंगे, कंपनी वाले डेफिनेटली रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके पास 10 मंथ का एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है। आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे उसको बताएंगे कि ये AOC4 है, MJT7 है, ये है इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है। आप सारी चीज़ें जब बात करेंगे, जो हमारे जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो सीनियर CSC होते हैं जनरली, तो वो समझेंगे बंदे को सब कुछ आता है, तो इजिली आपको वो इंडक्ट कर लेंगे, आपको ले लेंगे। अच्छा, लेने के बाद भी क्या होगा वहाँ पे, जब आपको कंपनी में क्या होता है, थोड़ा ईज फील होता है। जब कंपनी में आप काम करते हो, आपका फर्म से आए रहेंगे आप 10 to 7 8 वट एवर, काफी हम लोग को लगता है कि एक शेड्यूल वे में काफी मतलब कि माइंड पे प्रेशर लेके आप काम करके आए हो। तो जब आप कंपनी में आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा ईज फील होगा, ईज फील इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि काम कम होगा और जो काम आपको मिलेगा ऑलमोस्ट काम आप पहले से किए हुए होंगे, ठीक है। तो फिर आपको कंपनी का कल्चर भी पता चल जाएगा, कंपनी का कल्चर क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, फिर किस हिसाब से अपने डील करते हैं, वो सारी चीजें पता चल जाएगा। ये मिक्स जब अपने ट्रेनिंग करते हैं, इसका भी बेनिफिट क्या होता है कि इन फ्यूचर जब आप जाते हैं लिस्टेड कंपनी में आप जाना चाहते हैं, तो वहां जाएंगे, वो देखेगा बंदा फर्म से भी है, कंपनी से भी है। जब आप उसको मिक्स वेराइटीज ऑफ नॉलेज का दिखता है या एक्सपीरियंस दिखता है, तो वो पहले आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। ये एक चीज हो गई। इसमें से कोई पर्सन बोलेगा कि सर हम तो अभी मतलब फर्म में कर रहे हैं, 21 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, क्या मेरे को जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, इस टॉपिक पे भी हम आते हैं। तो पहले हमने क्या क्लियर किया, 21 मंथ्स में आपको 10 मंथ्स फॉर्म में देना है और एकदम मस्त देना है। कोई बोलता है कि यदि कि सर CS को पैसा नहीं मिलता है, उसका वन ऑफ द रीजन है कि CS में जितने भी लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग
मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, आजकल तो मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो डमी ट्रेनिंग लेते हैं। और डमी कैसे लेते हैं? वो ऐसे ही उनको मिल जाता है कहीं से, फिर बोलेंगे कि सीएस को पैसा नहीं मिलता है। मैं क्यों बोलता हूँ सीए को क्यों पैसा मिलता है? क्योंकि वो 3 साल का जो आर्टिकलशिप करता है वो जम के करता है। मतलब यदि कोई बंदा आपको देखेगा जो फाइनल नहीं भी किया हो और सीए आईपीसी से कर लिया हो, 3 साल का आर्टिकलशिप किया हो, वो सीए के फील्ड में ही रहेगा, आईटीआर लगा रहा होगा, जीएसटी लगा रहा होगा, कुछ सेमी क्वालिफाइड का काम कर रहा होगा, बट वो छोड़ता नहीं है। इसलिए मार्केट में क्या होता है कि ब्रांड इमेज भी बिल्ड हो जाता है। सीएस में क्या आपने किए, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल के बाद ट्रेनिंग करनी है, उससे पहले कुछ अपने जानते नहीं है, और कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फाइनल के बाद ट्रेनिंग करोगे तो बोलोगे हम क्वालिफाइड हो गए और मेरे को 8,000 10,000 मिल रहा है। मैं तो आज भी इंस्टीट्यूट के ये रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ कि इसको एग्जीक्यूटिव के बाद ही कर देना चाहिए, ठीक है। खैर अपनी अपना उनका कुछ अपना माइंडसेट होगा, आई डोंट कमेंट ऑन दैट, ठीक है। तो ये 21 मंथ्स का मैंने आपको बता दिया कि 10 मंथ्स कैसे करो, 11 मंथ्स कैसे करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप फर्म में काम कर रहे हो और फर्म से आप बोलोगे कि सर कंपनी में मुझे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए फर्म में जब आप काम कर रहे हो, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपनी में जाने में, क्योंकि जब बड़े कंपनी में, मतलब कंपनी में जाने मतलब कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, टॉप की बात कर रहा हूँ। तो जब आप टॉप में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। उसका रूट क्या होगा मैं बताता हूँ। आप सपोज मानिए कि आपको 21 मंथ्स फर्म में काम अच्छा लगा, आप काम करना चाहते हो, आप या आप मिडिल है कि नहीं सर अब मेरा तो 2-4 महीना काम कंप्लीट होने वाला है, अब हम कंपनी में क्यों जाए, तो एक माइंडसेट होता है। तो आप क्या करो इन दैट केस, 21 मंथ्स आपका कंप्लीट हो गया, आपको लिस्टेड कंपनी में जाना है तो थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आप क्या करो, कोई प्राइवेट अच्छी कंपनी या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो अच्छी हो, जिसका मार्केट में नाम हो, ब्रांड हो, आप उनके यहाँ जाकर के ज्यादा नहीं, कम से कम 6 महीना 7 महीना या साल भर एटलीस्ट मैं बोलता हूँ, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करो। जब सीवी में दिखता है कि 21 मंथ्स का आप ट्रेनिंग किए हो, 1 साल का आपको कंपनी का कल्चर पता है, फिर जब आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में अप्लाई करो, ठीक है, एमसीए के साइट से आपको मिल जाता है, एमसीए मास्टर डाटा से ईमेल आईडी, आप वहां पे अप्लाई करो, जाके इंटरव्यू दो और श्योरली वो बुलाएंगे उस वक्त, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, आपको कॉर्पोरेट वर्क आ गया है, कैसे इन्वायरमेंट क्या है वो आप समझने लगे हो। तो वो एक वे होता है जो आपको डायरेक्टली बड़े कंपनी तक पहुंचाता है। अब दूसरी चीज मैं बात करता हूँ, कोई बोल रहा होगा अभी कि सर मैं तो कंपनी में कर रहा हूँ, क्या मुझे अच्छी कंपनी में मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। यदि मान लीजिए कि आप छोटे मोटे कंपनी में अभी आप एमटी अपना कंप्लीट कर रहे हो और 2-4 महीना बाकी आप कंप्लीट कर लोगे, तो फिर भी आपको बड़ी कंपनी में मिलेगा। उसका भी रूट आपको क्या करना है, कोई एक अच्छी सी नोन ब्रांड कंपनी में आप थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लो, सॉरी ट्रेनिंग नहीं जॉब कर लो, ठीक है। आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ, उसके बाद आप लिस्टेड कंपनी में अप्लाई करो, वो श्योर आपको बुलाएंगे। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। और कोई यदि बोलता है कि सर फॉर्म के बाद कंपनी में जॉब नहीं लगता, बिल्कुल गलत है। फर्म में काम करने के बाद कंपनी में जॉब लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, डेफिनेटली लगता है। आप मेरे बारे में बात करोगे, यस बिल्कुल लगता है, ठीक है। तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी फॉर्म में उन्होंने 21 मंथ्स 24 मंथ्स का ट्रेनिंग हुआ करता था मेरे टाइम में। मेरे टाइम में क्या मतलब जस्ट अभी जस्ट साल भर पहले की बात बता रहा हूँ। तो 24 मंथ्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी, उन्होंने 24 मंथ्स ट्रेनिंग पूरी फॉर्म में की और आज अच्छे अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं। तो वैसा कुछ नहीं कि कंपनी में जॉब नहीं लगता है, हाँ, लेकिन टॉप में जाना है, टॉप लिस्टेड कंपनी तभी देखती है जब आपको कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है, आपको काम का अच्छा नॉलेज है, ठीक है, वो लोग कल्चर पे काफी बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इन डेट केस आपको क्या है, थोड़ा सा मैंने रूटिंग बताया है, वो रूटिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी के बाद फॉर्म में नहीं मिलता है। फॉर्म आप बोलेंगे कंपनी के बाद फॉर्म में तो देखिए फॉर्म में का कुछ ऐसा बहुत हाई वैल्यू अनटिल और अनलेस कि आप बहुत बड़े ब्रांड फॉर्म में जाते हो, कुछ नहीं होता है, वो लोग रख लेते हैं, मतलब वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जो रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत होती है कंपनी में होती है। तो अब ये माइंडसेट आपका मैं क्लियर कर दूं कि फॉर्म के बाद भी आप कंपनी में जा सकते हो और कंपनी के बाद भी फॉर्म में जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई बोलता है तो वो तरीका जो मैंने बोला आप उसको फॉलो कीजिए। और 21 मंथ्स का ट्रेनिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको करना है वो भी आपको माइंडसेट में रखना है, ठीक है। 10 मंथ्स का है, 11 मंथ्स का। तो ये इस चैनल के द्वारा आप जितने भी सी स्टूडेंट है जुड़े रहिए, जो भी कॉर्पोरेट टैक्सेशन या लीगल का अपडेट्स आएगा आपको मिलेगा इस चैनल पे। आपको ये भी, जैसे मान लीजिए कि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे सी एस जो भी आर्टिकलशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग चल रही हो, बीच में क्या होता है जब आप आरओसी में जाते हो या मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म फाइलिंग कर रहे हो कंपनी लॉ का, तो इन डेट वे क्या होता है आपको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती है। तो मेरे चैनल पे आप देखेंगे एमसीए V3 पोर्टल का काफी सारे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, काफी सारे लाइव कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे डीएससी सुसेट करें, DIR3 कैसे फाइल करें, ये सारी चीजें मिलेगी। तो इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। थियोरेटिकल कुछ कुछ अपडेट्स आते हैं वो मैं देता रहता हूँ।
तो ये स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा और जो भी मिलेगा पढ़ाई से रिलेटेड मिलेगा। कॉर्पोरेट का जो भी कंपनी लॉ का अपडेट्स होगा, कुछ भी रिसेंटली आएगा वो आएगा, टैक्सेशन हो गया, लीगल आ गया, सब कुछ रहेगा, ठीक है, इस चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए ये मेहनत किया जा रहा है। आप सोचिए रात का इतना इतना टाइम हो जाता है, फिर भी मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम लग रहा है, मैं डे टू डे बेसिस पे वीडियोज लेकर के आऊँगा, ठीक है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।